हेलो वीवर्स, दिस इज योगेंद्र देपांडे एंड आज हम आपके साथ एक्सरसाइज 10.1 क्लास 9th सर्कल चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके, तो हमारे पास हमारे सामने ये क्वेश्चन है, एक सर्कल है जिसमें जो फिगर में आपको दिखाया गया है एंड यू कैन सी इन योर बुक। सो तो क्वेश्चन ये है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी such that angle BOC equals to 30 degree and BOA equals to 60 degree. Then find the angle if D is the point on the circle other than the arc ABC, इस आर्क ABC के अदर देन एक कोई पॉइंट इस सर्कल के ऊपर D है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है ADC का। ओके, तो ADC का वैल्यू आपको फाइंड करना। ओके, तो देखिए एक थ्योरम मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ मैंने एक डिस्कशन किया था। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, अगर किसी आर्क के थ्रू सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया जाता है वो रिमेनिंग पार्ट का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। मीन्स मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास ये कोई सर्कल है, इस सर्कल पर क्या होता है कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, किसी आर्क के थ्रू अगर सेंटर पर एंगल सबटेंड किया जाता है, तो मान लो हमारा क्या है, आर्क ABC एक आर्क है, इस आर्क के थ्रू सेंटर पर एंगल सबटेंड किया जा रहा है, तो ये ओवरऑल एंगल रिमेनिंग पार्ट मीन्स इस आर्क को छोड़ करके जो इधर सर्कल बनेगा मीन्स ADC वाले पार्ट में जो एंगल बनेगा वो 2 टाइम्स होगा, ये इसका 2 टाइम्स होगा। ओके, सो वी कैन राइट इट एंगल, देखो मैं यहाँ पर एंगल AOC का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। ओके, तो आप क्या राइट कर सकते हैं, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल AOB मीन्स 60 डिग्री प्लस एंगल BOC मीन्स 30 डिग्री। सो वी कैन राइट इट एंगल AOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, बट आपको वैल्यू इसकी चाहिए एंगल ADC की, तो यू कैन राइट इट एंगल AOC इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC। ये होगा, दिस इज द D, 2 टाइम्स ऑफ, ये कैसे आप राइट कर लो, इफ या आप ऐसे राइट कर सकते हो द, इफ नहीं आप राइट कर लो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क if the angle subtended by an arc at the center is double the remaining part of the सर्कल। ओके, और आपने इक्वेशन 1 से AOC की वैल्यू को कितना फाइंड किया है, 90 डिग्री। ओके, सो AOC की प्लेस पर आप 90 डिग्री पुट कर सकते हैं, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC, सॉरी ये डिग्री होगा। ओके, तो इम्प्लाइज दैट एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री बाई 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट एंगल ADC इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर आप इतना राइट कर देते हैं तो इससे आपका इम्प्रेशन भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और आपका जो क्वेश्चंस करने का एक मेथड होगा या एक राइट होगा, सो तो आपका ये इस पर फुल ऑफ द फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हम थोड़ा सा फिगर आपके सामने बना देते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि एक सर्कल है जिसमें रेडियस और जो कार्ड है उसके रेडियस की इक्वल है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द पॉइंट ऑफ द माइनर आर्क एंड आल्सो द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ओके, तो थोड़ा सा हम फिगर को, वीडियो को पॉज करके फिगर को ड्रा कर देते हैं। ओके, तो अगर वीडियो को हम फिगर थोड़ा क्लियर बना देते हैं तो थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी रहेगा। ओके, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि
ए कार्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द इट्स रेडियस, मीन्स किसी सर्कल का कार्ड उसके रेडियस के इक्वल है, तो आप माइनर आर्क और मेजर आर्क पर जो एंगल्स बनेगा उसको आपको फाइंड करना है। ओके, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि आपको ये एंगल फाइंड करना है और ये एंगल को फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा। ओके, तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कार्ड और रेडियस दोनों सेम है। तो पहले आप ऐसे समझो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ओ ए बी। ओके, एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि जो सर्कल होता है उसका रेडियस सेम होता है। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी एंड इक्वल्स टू ए बी। क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि कार्ड इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो अगर तीनों साइड इक्वल्स होती हैं तो हमारा ये ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है कि जिसको तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और उसके ईच एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ओके, ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का हुआ। तो आप राइट कर लो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट करना कि सिंस कार्ड ए बी इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ओके, since card AB is equal to its radius means OA equals to OB equals to AB, sorry AB. So we can write it, therefore triangle AOB is equilateral triangle. Equilateral triangle. Okay, so this is the AOB is a equilateral, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री होते हैं। ओके, तो मुझे ये बताना है कि इस कार्ड से जो एंगल्स बन रहा है, इस कार्ड पर देखिए एक एंगल बन रहा है, इस कार्ड के थ्रू बन रहा है ए डी बी, ये मेजर है, सॉरी माइनर है, दिस इज द माइनर। माइनर मीन्स होता है छोटा एंड मेजर मीन्स होता है बड़ा। ओके, एंड द एंगल ए सी बी। तो पहले आपको मैंने कल एक वीडियोस के थ्रू मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द मेजर एंड द माइनर आर्क। तो माइनर आर्क को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कार्ड एंड द कर्व इज नोन एज द माइनर आर्क। ओके, एंड द मेजर आर्क क्या होता है, द एरिया इनक्लोज्ड, सेम टू सेम वही हो जाएगा कि जो एरिया माइनर बड़े वाले कार्ड और ये जो आर्क, सॉरी ये कार्ड और बड़ा वाला जो आर्क है ए सी बी, इनके बीच का जो रीजन होगा उसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। ओके, तो और देखिए कल मैंने आपको ये अभी एक थ्योरम भी प्रूफ कराया था कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। आपको इसमें रीज़न क्या देना है कि ये कैसे होगा, तो बाय द सेम रूल्स द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मीन्स जो सेंटर पर एंगल होता है वो रिमेनिंग पार्ट का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, अगर वो सेम कार्ड पर हैं तो। ओके, तो वी कैन राइट इट, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू वाट, 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। ओके, इम्प्लाइज दैट एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री बाई 2, ये और ये कैंसिल हुआ, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आपके सामने ये एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। ये एंगल तो हो गया, बट आपको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पर भी वही प्रोसेस अप्लाई होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन यहाँ पर थोड़ी सी क्या होती है, चेंज हो जाती है। जब हमें एक इस कार्ड के ऊपर एंगल हो और कार्ड के नीचे एंगल हो, तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करेंगे। तो इसका रिफ्लेक्स क्या होता है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स माइनस करना हो तो 360 डिग्री माइनस एक्स करते हैं। एक्स मीन्स जो एंगल हमें गिवन होता है जिसका हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना हो, जैसे ये 360 का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, सॉरी 60 का फाइंड करना है, तो 360 माइनस 60 कर देंगे तो कितना होगा, 300। तो ये कितना हुआ, ये एंगल तो हो गया 300। अब बाई द सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे कि एक्सटीरियर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 300 इक्वल्स टू 2 अपॉन एंगल ए डी बी, ये और ये कैंसिल हुआ, एंगल ए डी बी की वैल्यू कितनी हो गई,
150 डिग्री। ओके, तो दिस इज योर आंसर। बट लेकिन इसको हम एक मेथड के थ्रू और भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने कल आपको एक बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि अगर उस क्वाड्रिलेटरल के ऊपर से अगर मैं किसी सर्कल को पास कराऊं तो वो जो सर्कल होना चाहिए उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस को टच करते हुए ही जाएगा। देखिए ए बी सी डी हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, चारों वर्टिसेस को टच कर रहा है। और हम ये जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम ये भी, अगर ये हमारे पास देखिए एंगल सी है और ये एंगल डी है, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट में है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 50 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 30 इक्वल्स टू 150। तो आप ये भी राइट कर सकते हैं कि बाय द रूल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको आप 180 से माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा 150 डिग्री। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देखिए पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर यहाँ पर है। फाइंड एंगल ओ पी आर, ओ पी आर मीन्स आपको ये एंगल फाइंड करना है, ओ पी आर ये एंगल। ओके, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे। पहले तो हम ये जानते हैं कि जो सेंटर पर एंगल होता है वो रिमेनिंग पार्ट का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। रिमेनिंग पार्ट का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। तो हम यहाँ पर एंगल जो पी ओ आर है उसका रिफ्लेक्स फाइंड तो कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, देखिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा आपको ऐसे बता दें कि हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, ये ना पी ओ आर ये क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट का 2 टाइम्स होगा, इक्वल्स टू 2 इंटू पी क्यू आर। तो एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 2 इंटू 100 इक्वल्स टू 200। ठीक है, तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, रिफ्लेक्स फाइंड कर रहे हैं नाउ। तो आप यहाँ पर रिफ्लेक्स फाइंड मत करिए, आप तो डायरेक्ट राइट कर लीजिए कि पी ओ आर। अब यहाँ पर फाइंड करिए रिफ्लेक्स नाउ। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस एंगल पी ओ आर। ओके, ये आर है तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का 200, तो ये कितना हो जाएगा 160 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया 160 डिग्री। ओके, तो अब आप यहाँ से राइट करो कि इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, तो यहाँ पर क्या होगा, ओ पी इक्वल्स टू ओ आर। ये कैसा है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, जो सर्कल होते हैं उसके रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मीन्स अगर ये दोनों इक्वल हुए तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल्स और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा। तो मान लेते हैं कि दोनों एंगल एक्स हैं, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर कैपिटल आर रहेगा, सॉरी इसको बाय मिस्टेक हो गया था, ओ पी इक्वल्स टू प्लस 180 डिग्री। ओके, तो एंगल ओ की वैल्यू कितनी आ गई है, 60 डिग्री, 160 डिग्री प्लस एक्स डिग्री, या एक्स इसको राइट कर लीजिए 180। तो 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, सो वी गेट 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 10 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या जानते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा इसका क्या होता है, सॉरी इसका 2 टाइम्स होता है। तो ये एंगल कितना हो गया 2 इंटू पी क्यू आर इक्वल्स टू 200, सॉरी यहाँ पर आर कैपिटल रहेगा, इसको आप लोग कैपिटल आर कर लीजिएगा। तो ये एंगल कितना आ गया 200 डिग्री आ गया। अब इसका रिफ्लेक्स आपको फाइंड करना होता है, तो जिसका रिफ्लेक्स फाइंड करना होता है उसको 360 से माइनस कर देंगे, तो ये एंगल कितना आ गया 160 आ गया। और 160 आ गया तो हम ये भी जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ओके, बट और यहाँ पर ये सेंटर हमारा है तो क्या होगा ओ पी इक्वल्स टू ओ आर होगा। तो आपने ये देखा है कि अगर आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड
जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 10 डिग्री। ओके, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको बताया गया है कि देखिए एक सर्कल है जिसके अंदर दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं और दोनों का बेस सेम है, ठीक है। तो अब इसमें ये बताया गया है कि ये एंगल, टोटल एंगल कितना है, 69 डिग्री है, और ये एंगल ओनली दिस 31 डिग्री। तो आपको एंगल ए और एंगल डी की वैल्यू बताना है। तो पहले ये देख लीजिए कि मैंने आपको कल ये बताया था कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, दोनों अगर दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों अगर सेम सेगमेंट में हैं तो उनकी वैल्यूज़ क्या होती थी, सेम होती है। ओके, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो वो सेम सेगमेंट होता कैसे है, तो मैंने बताया था कि अगर दो ट्रायंगल हैं, दोनों का बेस सेम है या दोनों एक ही कार्ड पर से बने हैं, एक ही कार्ड से बने हैं, तो वो और दोनों एक ही सेगमेंट में होना चाहिए, या तो वो कार्ड के ऊपर होने चाहिए या तो कार्ड के नीचे होने चाहिए। तो मैंने ये देखा कि दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है या एक ही सेगमेंट में है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये एंगल और ये एंगल होगा कितना, तो आप ये देखो, ये टोटल एंगल कितना है, 69 है, और ये एंगल कितना है, 31 है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 69 और 31 कितना होगा, 100 डिग्री होगा। तो जब 180 में से 100 को माइनस कर लेंगे तो ये एंगल कितना होगा, 80 डिग्री होगा। देखिए आपको ये मिलेगा ए बी सी में बी की वैल्यू कितनी है, 69 डिग्री है। ओके, आप देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन भी है एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 69 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 31 डिग्री। ये एंगल कितना है, 31 डिग्री है। तो पूछा गया है कि फाइंड द एंगल ऑफ बी डी सी, एंगल बी डी सी, ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल 80 हो गया, तो ये भी एंगल इन द सेम सेगमेंट से ये क्या होगा, 80 होगा। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Okay, this is the question number 5 in the front of you, and the question number saying that A, B, C and D are a 4 point on a circle. AC and BD intersect at a point T such that angle BEC equals to 130 degree and angle ECD equals to 20 degree. Find angle BAC. आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, BAC एंगल को फाइंड करना है। ओके, तो ध्यान से आप देखिएगा कि आपके पास एक कार्ड है BC, इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना है BAC और दूसरा इसी कार्ड के ऊपर बना है BDC। तो मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम सेगमेंट में तो इक्वल होंगे। तो बट प्रॉब्लम ये है कि हमसे ये पूछा गया BAC, ये एंगल पूछा गया है। तो ये एंगल पूछा गया, तो आप ध्यान से देखो, हम ये जानते हैं कि अगर दो लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइन होती है, अगर वो एक दूसरे को कट करती है तो वहाँ पर क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है। कौन सा एंगल बनता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है। तो और हम ये भी जानते हैं कि सर्कल के अंदर जो भी लाइन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए कि एक AC स्ट्रेट लाइन है और एक BD स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो जो BD है वो स्ट्रेट लाइन है, तो ये 130 डिग्री हुआ, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 50 डिग्री। कितना होगा, 50 डिग्री। ओके, और ये एक एंगल है ऑलरेडी 20 डिग्री, ये कितना हुआ, दोनों का सम हुआ 70 डिग्री। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 70 की वैल्यू अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 110 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री होगा। और एंगल इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि दोनों क्या है, सेम कार्ड पर लाई कर रहे हैं, दोनों सेम कार्ड पर ट्रायंगल बने हुए, तो ये भी एंगल कितना होगा, 110 डिग्री होगा। ओके, और सिमिलरली एक क्या है क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन नंबर 7 दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये बोला गया है कि किसी क्वाड्रिलेटरल का जो डायमीटर है वो क्या है, डायमीटर आर द सर्कल, सॉरी, इफ द डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल, मीन्स इसका जो डायमीटर है, सॉरी इसका जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का, वो सर्कल का डायमीटर है। ओके, एंड द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, और वो जो सर्कल है इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस से पास कर रहा है, तो आप ये प्रूव करो कि ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू हम एक छोटी सी बात आपको बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आपको कोई भी पर्टिकुलर शेप प्रूफ करना हो, इवन आप किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना चाहते हो, किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना चाहते हो, स्क्वायर प्रूव करना चाहते हो, रोम्बस प्रूव करना चाहते हो, इवन आप उसको ट्रेपीजियम प्रूव करना चाहते हो, तो आपका जो सबसे फर्स्ट
टारगेट होना चाहिए, जो फर्स्ट टारगेट है वो ये होना चाहिए कि आप उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। अगर आपने उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया तो मीन्स आपने जो प्रूविंग करना है आपको उसका 90% आपने वर्क कर लिया। क्या कर लिया? 90% वर्क कर लिया। तो यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, तो आप ये देखो कि हमारे पास यहाँ पर 4 ट्रायंगल है, 4 में से आप किसी भी 2 अपोजिट ट्रायंगल को ले लो। तो जैसे मान लो कि मैंने इसको और इसको लिया, इवन आप इसको भी ले सकते हैं। तो आप डायरेक्ट गिवन आप राइट कर लो, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक, ओके, एंड diagonal is diameter of circle. Okay, to prove angle A equals to angle B equals to angle C equals to angle D equals to 90 डिग्री। ओके, तो आप राइट कर लो प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आप इसको क्या प्रूव करोगे, एक पैरेललोग्राम। तो चलो मैंने इस ट्रायंगल में उस ट्रायंगल में लिया, तो आप राइट कर लो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC वी हैव। तो आप इन दोनों ट्रायंगल में लो, तो देखो ये क्या हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, डायमीटर हैं। तो अगर डायमीटर हैं तो OA, OB, OC और OD ये क्या होगा, रेडियस होगा। तो आप राइट कर सकते हो OA इक्वल्स टू OB एंड OD इक्वल्स टू OC। ये क्या हुआ, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये रेडियाई हो जाएगा। ओके, और आप ये भी जानते हो कि जब 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो वहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म होता है। तो देखिए ABC और BD 2 स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म होगा। मीन्स एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाई साइड एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो जब ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुए तो वी कैन प्रूव द AB इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC बाई CPCT। ओके, एंड आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा एंड ये एंगल्स और एंगल इक्वल होगा। तो आप ये राइट कर सकते हो एंगल DAO इक्वल्स टू एंगल BCO, और दूसरा राइट कर सकते हैं कि एंगल व्हाट ODA इक्वल्स टू एंगल OBC। देखिए मैंने यही राइट कर दिया कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। लेकिन ध्यान से देखिए कि ये एंगल और ये एंगल तब इक्वल हो सकता है कि जब अल्टरनेट हो, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि अल्टरनेट में भी ऐसा होता है। तो इसको हम क्या राइट कर देंगे कि बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ तो इट मीन्स दैट AD पैरेलल टू BC। ओके, मैंने क्या प्रूव कर दिया कि AD पैरेलल टू BC, ये और ये क्या हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, मतलब पैरेलल हो गया। तो और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर वन पेयर पैरेलल और इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो आप राइट कर सकते हो कि हेंस ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD क्या हुआ, पैरेललोग्राम हुआ। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ओवरऑल एंगल है ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पर प्रूफ कर सकते हो कि बट
we know that angle BAD equals to angle BCA, ये सॉरी BCD। देखिए क्या मैंने राइट किया कि BAD इक्वल्स टू BCA। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसको हम क्या राइट कर देंगे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो सिमिलरली आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADC। ये भी आप यहाँ पर सेम रीज़न आप दे सकते हैं। ओके, और थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, तो आप ये राइट कर सकते हैं। देखिए ये आप इसको नोट करिएगा। ओके, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। तो बट आप ये भी जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल इसका और इसका सम 180 डिग्री होता है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आप जानते भी हैं। तो देखिए अब आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ए मीन्स आप ए का मीन्स है कि एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो आप ये अभी आपने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल BAD इक्वल्स टू BCD। तो इस BCD के प्लेस पर मैं क्या राइट कर सकता हूँ? BAD राइट कर सकता हूँ। सो वी कैन राइट इट एंगल BAD प्लस एंगल BAD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAD इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि देखिए BAD और BAD कितना हुआ? 2 टाइम्स हुआ, 2 से कैंसिल हुआ। एंगल BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री। और BAD किसके इक्वल है? BAD BCD के भी इक्वल है, तो इसके इक्वल में भी हो जाएगा BCD। तो देखिए आपने ये प्रूव कर दिया कि अपोजिट एंगल्स कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। जब ये एंगल 90 डिग्री हुआ और ये एंगल 90 डिग्री हुआ, तो सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ओके, तो अगर स्टूडेंट आपको इस वीडियो या इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टाइप का अगर कोई डाउट हो, तो आप उसको कमेंट के थ्रू अपनी क्वेरीज को मेरे तक पहुंचा सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।